अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। खुशी हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही ढूंढनी चाहिए और इनर सेटिस्फैक्शन इज़ ऑल अबाउट अ माइंडसेट। तो माइंड को अपने रिलैक्स रखें, खुश रहें, मेडिटेट करें। और एज़ अ मम जहाँ हमें हार्डली अपने लिए कोई टाइम मिलता है, वहाँ हमें 30 मिनट्स तो अपने लिए रोज़ ज़रूर निकालने चाहिए। आई नो इट्स रियली हार्ड, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने लिए निकालूँ, अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को दे दें थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को। खैर, बहुत सारी बातें हो गई, यहाँ अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरी सुबह हुई थी और मैं किचन में आई थी, तो मैंने सिंक में ये देखा। अब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आया कहाँ से। आई थिंक बच्चों ने डाल दिया था, क्या किया था, बच्चों के घर में तो ये सब कुछ होता ही है। खैर, तो हंसी आती है, अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी बातों में। कभी कभी ये होता है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या कर रही हूँ, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती इतना अर्ली, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि लेट्स ईट समथिंग, कुछ खाते हैं। तो मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया था। फ्रिज में कीमा रखा था, तो बस टोस्ट किया ब्रेड, और अपने लिए सैंडविच बना लिया चीज़ डाल के। अब मैंने यहाँ पर, अब देख सकते हैं, चीज़ें निकाल के रख दी थी सैरा के लंच के लिए। वैसे तो स्कूल डिनर्स होते हैं, लेकिन उसको लंच चाहिए था घर से, तो मैंने सोचा दे देती हूँ। वैसे उसने मुझसे कहा है कि पूरा वीक उसको चाहिए, तो आई हैव टू गिव हर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सलामीज़ कर रही थी, ग्रिल। मैं उससे पूछ लेती हूँ, वो मुझे बता देती है उसको क्या चाहिए, तो मैं वही अकॉर्डिंगली उसको दे देती हूँ। कोशिश करती हूँ इतना ज़्यादा अनहेल्दी ना हो, हेल्दी कुछ ना कुछ तो रखूँ। मोस्टली वो एप्पल्स लेती है, आज उसको स्ट्रॉबेरी चाहिए थी, वो भी सिर्फ एक। तो बस यहाँ पे रेडी हो गया लंच, और मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पर देखें, आज वेदर इतना ब्यूटीफुल हो रहा था, अमेजिंग वेदर हो रहा था, और मुझे बाहर भी जाना था, कुछ काम था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, तो मैं वहाँ पर गई, एंड मुझे कुछ असेंशियल चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को अपने साथ लेके चलती हूँ। यहाँ पर मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी बच्चों के लिए, बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। आपको पता है, मेरे दोनों बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, और मुझे घर के लिए एक दो चीज़ें चाहिए थी। और अगर कुछ नहीं भी चाहिए होता, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं बाहर जाएं और होम सेक्शन में ना जाएं। ये तो बस, मैं फिर यहाँ पे होम सेक्शन पे गई। कुछ एज सच लिया तो नहीं मैंने, लेकिन बस ऐसे ही। फिर मैं वापस घर गई, और मेरे सर में आज इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा एक कप और चाय पी ली जाए, क्योंकि सुबह मैं पी चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कुछ पेंडिंग काम किए। अब यहाँ पर लंच बनाने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाना था आज पोटैटो चिकन कटलेस, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो बना रही थी, क्योंकि बच्चों से वही बात ना, मैं बच्चों से पूछ लिया था कि उनको क्या चाहिए, तो उन्होंने मुझे बता दिया था। तो मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दी थी, ताकि फुल फिलिंग हो जाए, क्योंकि और तो वो कुछ खाएंगे नहीं, मुझे पता था। तो अब इसके साथ मैं इनको सैंडविचेस भी बना के दे सकती थी नेक्स्ट डे, तो और अभी तो मैंने खैर इसको फ्राई करके दे दिया था। इन लोगों ने सॉसेस के साथ खाया था। और यहाँ पर बन रहा है बिरयानी, तो मैंने आज बनाई थी चिकन बिरयानी। अब यहाँ पे दम आ रही है, इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अब यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी पोटैटो कटलेस। बच्चे आ गए थे घर, और जब जैसे ही वो घर आए, तो थोड़ा सा आज ऑब्वियसली सनी था, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो बस सनी वेदर था, तो वो हॉट हॉट हॉट। तो उसके बाद उनको चाहिए था कोई ठंडा सा शेक, तो मैं उनके लिए बना रही थी ओरियो शेक विथ पीनट बटर। तो बस यहाँ पे शेक बन रहा है इन लोगों के लिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिफ़रेंट डिफ़रेंट शेक्स की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कोई प्रो तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन जो मैं करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों को शेक्स दे दिए थे। मैं कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को इन सारी चीज़ों में ना कुछ हेल्दी डाल दूँ, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि इन लोगों को जंक तो बहुत ही पसंद होता है। तो मैंने क्या किया कि जस्ट टू मेक इट स्वीट, इसको मीठा करने के लिए मैंने थोड़े से इसमें हाफ़ हाफ़ बनानास डाल दिया है।
तो वो बहुत अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है और बच्चों के अंदर हेल्दी चीज़ भी चली जाती है। तो यहाँ पे अब बारी है क्लीनिंग की। मेरा स्टोव थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा आज इसको क्लीन किया जाए। तो यहाँ पे मेरा स्टोव जो है ना बहुत ज़्यादा स्टबन है। एक्चुअली मैंने रिसेंटली स्टोव चेंज किया था, और क्योंकि मेरा पुराना वाला ओल्ड जो था वो काफ़ी ओल्ड था और वो ख़राब हो गया था, तो मतलब उसका एक रिंग ख़राब हो गया था, तो मुझे चेंज करना पड़ा। लेकिन ट्रस्ट मी, वो जो पुराना था ना, आई मिस दैट स्टोव सो मच। वो इतना इजी टू क्लीन था, और ये यहाँ पर ये इतना स्टबन है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा भी गिर जाता है ना, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो बस फिर तो उसको नहीं निकलना होता उस स्टेन को। तो यहाँ पे बहुत एफ़र्ट लगती है इस स्टोव में क्लीन करने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही कुछ गिरे ना तो फ़ौरन ही क्लीन कर लो, जैसे ही खाना बनाओ फ़ौरन क्लीन कर लो, वरना जो लास्ट स्टोव था उसको एटलीस्ट हम थोड़ा सा टाइम दे सकते थे। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टोव बिल्कुल क्लीन कर लिया था। तो बस फिर मैंने सारा किचन क्लीन किया और कुछ लॉन्ड्री थी वो करी। जब हम सुबह उठते हैं ना सोकर और किचन में आते हैं और किचन बिल्कुल नाइस नीट एंड क्लीन होता है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग इस दुनिया में कोई होगी। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। फिर बस बच्चों के सोने का टाइम हो रहा था, तो उनके लिए उनको बेड के लिए रेडी किया। और बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।